और अब बढ़ते आगे, बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां आज 14 और मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़ी खबर है, राहत की खबर है। यहां बर्फ में हालांकि अभी भी 8 मजदूर फंसे हुए हैं। अब तक 47 मजदूरों को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया है। कल इस बर्फ से निकाले गए थे 33 मजदूर, 8 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। चमोली के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना हो चुके हैं। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे फोन पर बात की है, रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया गया है। ये बड़ी खबर, राहत की बात यह है कि 14 और मजदूरों को आज निकाल लिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वहीं 8 और मजदूर अभी फंसे हुए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उस ऑपरेशन की जानकारी, डिटेल्ड जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर सीएम धामी को भी ली थी और कहा था कि हर संभव मदद की जाएगी केंद्र की ओर से उत्तराखंड सरकार की। और कल बर्फ से 33 मजदूर निकाल लिए गए थे, आज 14 और निकाले गए हैं। 8 मजदूरों को अभी निकाल जाना बाकी है। नहीं, लगातार लोगों के रेस्क्यू अभियान को चलाया जा रहा है और हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी सभी जो फंसे हुए श्रमिक हैं सभी जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। उसके लिए हर संभव प्रयास चल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी दूरभाष पर सारी जानकारी ली है और हर संभव सहायता का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और पूरे प्रदेश भर के अंदर अन्य जगह पर बारिश के बाद, इस बर्फबारी के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। और केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय लगातार यहाँ संपर्क में है। हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सभी को बाहर निकाला जाए। अब अभी 14 लोग और मिले हैं और सभी सकुशल बताए जा रहे हैं, तो जल्दी जो बचे हुए लोग हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। और देहरादून से हमारे सहयोगी अतुल चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। अतुल, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या अभी लेटेस्ट अपडेट है? देखिए, अभी 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री जीटीसी हेलीपैड देहरादून से चमोली के लिए उड़ गए हैं। मैं वहीं पर हेलीपैड के बाहर ही मौजूद हूं और जो जानकारी हमें बताई गई है, एक हेलीकॉप्टर सेना का सरसावा सहारनपुर से चमोली के लिए रेस्क्यू टीम को लेकर रवाना हुआ है और एक हेलीकॉप्टर जोशीमठ से माणा के लिए रवाना हुआ। इसी हेलीकॉप्टर से जो है जो रेस्क्यू किए गए मजदूर थे उनको आज वापस लेके चमोली लेके आया गया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 7:30 बजे शुरू कर दिया गया था। मुख्यमंत्री इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे कड़ी नज़र रखे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से निकले हैं, वहाँ जाके वो स्थिति का जायज़ा लेंगे। कुल मिलाकर आज मौसम की विंडो थोड़ी देर के लिए खुली है और उम्मीद की जा रही है कि जितनी देर ये विंडो खुली होगी उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरे होने की संभावना है। जिलाधिकारी का कहना है कि सुबह से ही जो काम है उसमें बहुत तेज़ी के साथ काम किया जा रहा है। हालांकि जो रास्ता है, जो सड़क मार्ग है, उसमें अभी भी बाधा है क्योंकि 8 फीट तक जो बर्फ़ है वो वहाँ पर जमी हुई है और सड़क के रास्ते जो है माणा तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूँकि मौसम साफ़ है, थोड़ी देर के लिए मौसम की विंडो खुली है, तो हेलीकॉप्टर के थ्रू जो रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचाई जा रही है, तो उम्मीद की जा रही है कि जो रेस्क्यू टीम वहाँ पर जाएगी वो उन श्रमिकों को, जो 8 श्रमिक बाकी बचे हुए हैं, उनको ढूंढने में मदद करेगी। बिल्कुल। और जो मजदूर रेस्क्यू कर लिए गए हैं अतुल चौहान, उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, सुबह 3 घायल जो थे उनको हेलीकॉप्टर से लेके चमोली लेके आया गया है। वहाँ पर जो है उनको चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अभी उनकी स्थिति फिलहाल सामान्य बनी गई है, लेकिन अगर उनकी स्थिति थोड़ी ख़राब होती है या जो बाकी रेस्क्यू किए गए लोग हैं उनको धीरे धीरे जब चमोली लेके आया जाएगा, अगर किसी भी मजदूर की स्थिति थोड़ी सी नाजुक हुई तो उनको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट करके ऋषिकेश लाया जाएगा। एयर एम्बुलेंस तैनात की गई हैं, सारी व्यवस्था जो है अब ऋषिकेश में की गई है। चमोली और उसके आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी रिजर्व कर दिया गया है, एम्स ऋषिकेश को रिजर्व कर दिया गया है और माना जा रहा है कि अगर किसी की गंभीर स्थिति होगी तो उनको एयर लिफ्ट करके ऋषिकेश लाया जाएगा। अपर्णा, बिल्कुल अतुल, जिस तरह से आपने मौसम के का जिक्र किया कि अभी थोड़ी देर के लिए मौसम की विंडो खुली है जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत ज़रूरी होगी ये टाइमिंग कि इसी दौरान उन जो बचे हुए मजदूर हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
दबे हुए थे एवलांच में, उनको रेस्क्यू किया है। अभी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से 8 अभी क्रिटिकल है। तो प्रतिक्रियाएं वहां से आ रही हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां से मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। आपने सुना, अतुल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जी अतुल। देखिए, मौसम की विंडो जो खुली है उसमें जब रेस्क्यू टीम पहुंचेगी तो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण काम उनके लिए सबसे बड़ा ये होगा, क्योंकि 8 फीट तक जो है वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। ऐसे में उनको ढूंढना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन चूँकि एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम दोनों हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँच चुकी हैं, एक टीम अभी भी रास्ते में है। तो जब इतनी ज़्यादा तादाद में रेस्क्यू टीम से जो सैनिक हैं या जो पुलिस के कांस्टेबल हैं या जो जवान है, एसडीआरएफ की टीम है, जब वो वहाँ उनको ढूंढेंगे तो उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्दी ही जो श्रमिक वहाँ कंटेनर में फंसे हुए हैं या बंकर में फंसे हुए हैं या कोई बर्फ़ के अंदर है तो उनको ढूंढ पाना संभव हो पाएगा। सबसे बड़ा मौसम का लिहाज से मौसम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मौसम थोड़ा सा भी गड़बड़ाता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ेगा। माना यह जा रहा है कि 2 या 3 घंटे तक मौसम ठीक रहेगा। तो मौसम अगर साथ नहीं देता है तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रेक लग सकती है। और अगर हम इन श्रमिकों की बात करें अतुल, तो इनके बारे में कोई जानकारी, कोई इनपुट कि किन राज्यों के श्रमिक हैं, कब से यहाँ पर काम पर लगे हुए थे? देखिए, कुछ श्रमिक बिहार के हैं, कुछ पंजाब के हैं, 1 या 2 श्रमिक जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं। सबसे ज़्यादा श्रमिक जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तराखंड के भी इसमें काफ़ी श्रमिक हैं। ये श्रमिक जो हैं एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के थ्रू जो है वहाँ पर काम पे लगे हुए थे। बीआरओ के जवान हैं ये, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के, जिनका काम ये होता है कि वहाँ पर जो माणा से लेकर और चीन सीमा के बॉर्डर तक जो सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें ये लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिलहाल 3 या 4 दिन से जो यहाँ पर मौसम ख़राब था उसकी वजह से जो बर्फ़ पड़ रही थी उस बर्फ़ को ये हटाने का काम कर रहे थे। दिन में ये बर्फ़ हटाते थे, जब ये थक जाते थे तो रात को वहाँ पर एक कंटेनर की व्यवस्था थी जिस कंटेनर में आकर ये सो जाते थे। बताया ये जा रहा है कि जब ये सो रहे थे उसी समय बर्फ़ का एक एवलांच आया और वो एवलांच इतना तेज़ था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।